हेलो सेजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से लेकर 30 जून 2026 आपका कैसा रहेगा। धनुराशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे और फिर देखेंगे कि ये 15 दिन आपके और आपके पार्टनर के कैसे जाएंगे। अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, तब देख लेंगे कि कॉन्टैक्ट में आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। 16 से 30 जून 2026 में सजिटेरियस धनुराशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 8 ऑफ कप्स, धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग धनुराशि के लिए 16 से 30 जून में क्या है। आपके पार्टनर का भी मैं कार्ड ले लूं। 6 ऑफ सोर्ड्स, धनुराशि की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून में। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ऑब्सेस्ड, धनुराशि आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, एक डिस्टेंस आप अपने पार्टनर से बना रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए शायद वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से है कुछ और आपको वैसा नहीं मिल रहा और अब आपको लग रहा है कि अब आपको खुद होकर उनसे कुछ मांगना भी नहीं है, आपको चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है या फिर इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर से दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे। कहने का मतलब ये है कि आपकी तरफ से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या आपने एक प्लानिंग दिमाग में बना ली है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। या फिर ये हो सकता है कि आप बात भले ही कर रहे हैं लेकिन मन में एक दूरी आपको महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो इमोशनल कनेक्ट आप अपने पार्टनर से नहीं महसूस कर रहे। और कुछ लोग जो शादीशुदा हैं, ये उनके लिए कार्ड मुझे दिख रहा है कि कुछ प्रेगनेंसी को लेकर या फिर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी हो सकता है आप उससे भी थोड़ा सा एक अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं कि इन चीज़ों में से भी अपने आप को दूर ही रखना है पार्टनर से। और आपके पार्टनर का भी सिमिलर एक जैसा ही कार्ड आया। देखिए ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाना, और 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाना। तो आपके पार्टनर की भी सेम फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग जैसी आपके पार्टनर की भी फीलिंग वैसी ही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, आपके साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव नहीं रखना चाहते हैं, मूव वो भी कहीं न कहीं ऐसा ही सोच रहे हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का है, हो सकता है आपके पार्टनर भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं प्लानिंग चल रही है या कहीं वो जा रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी आ रही है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ धनुराशि के पार्टनर का ये भी रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए और लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। और थोड़ा-सा हो सकता है उनकी कोई जगह, लोकेशन कुछ चेंज हो रही है, मीन्स को एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे आपके पार्टनर जा रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर को एक ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे उनको लग रहा है कि जैसे उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, एक इंटीमेसी फील कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके दिल में तो है लेकिन वो आपको खुलकर बोल नहीं रहे और आपसे थोड़ी-सी दूरी ही बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आप दोनों की फीलिंग्स ना ये 15 दिन के लिए एक जैसी आई हैं। आप दोनों ही थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे से दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपको खुशी, हैप्पीनेस नहीं मिल रही। तो ये तो होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज धनुराशि। अब चेक करते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे धनुराशि और उनके पार्टनर के, आउटकम क्या रहेगा। और नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी वो भी देख लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे और नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी। अब्यूज, धनुराशि आप लोगों के लिए आया 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड अब्यूज के कार्ड। ये कार्ड सबसे पहले तो है आपके ये 15 दिन कैसे जाएंगे आपके और आपके पार्टनर के। उन लोगों में मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं। जैसे होता है ना कि आपको आपके पार्टनर की कोई बात बुरी लगी या फिर अच्छी भी लगी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती जा रही हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी ऐसी सिनर्जीज़ हो सकती हैं। ये मैं बता रही हूँ आउटकम कैसा रहेगा, या फिर जिन लोगों में बातचीत हो रही है। किसी चीज़ को आप या आपके पार्टनर पकड़ के बैठ गया। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहा, जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले छोड़ने की, लेकिन एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार इतना ज़्यादा इंसान महसूस करता है, एक ऑब्सेशन और एक पॉसेसिवनेस इतनी आ जाती है कि इंसान मन में भले ही सोच ले कि अब आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा लगाव होती है कि दिमाग से पार्टनर रिलेशनशिप नहीं निकल पाता। लेकिन ये 15 दिन में मुझे यही चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ही चीज़ को आप और आपके पार्टनर टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं।
या तो इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। छोड़ने का मतलब होता है कि जैसे दिमाग से नहीं निकलना, बार-बार उनकी याद आना, बार-बार जो भी टाइम बिताया वो याद आ जाना। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को अगर नहीं पकड़ा तो जो भी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें या जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ आपके साथ या पार्टनर के साथ, आप लोग उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं। दिमाग में कुछ बातें बैठ गई हैं। जैसे होता है इंसान बाल की खाल उतार देता है कि उस इंसान ने उस वक़्त ऐसा कहा था, ऐसा किया था। तो वो चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही है। उस बात को, उस चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं आप दोनों या कोई एक इंसान, या फिर कोई ज़िद भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ज़िद कुछ भी हो सकती है कि जब तक ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, तब तक आप लोग आगे कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये कह कार्ड का मतलब ये है कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, तो किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं आप या आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को टाइटली पकड़ लिया, कुछ लोग हो सकते हैं किसी बात को टाइटली पकड़ लिया, कोई बात बुरी लगी। और थोड़ा-सा व्यूज़ का मतलब ये भी है कि भी थोड़ा-सा आप लोगों को ये भी फ़ील हो रहा है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। एक सामने वाला पार्टनर वो एक इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं देता। तो वो चीज़ें भी हो सकता है, उस बात को भी लेकर पकड़ के बैठ गए हैं कि जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए सामने वाले से वो नहीं मिल रही। और एक दूसरे का बिहेवियर शायद आप दोनों को अच्छा नहीं लग रहा, कि आपको लग रहा है आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है, आपके पार्टनर पार्टनर को लग रहा है कि आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो ये चीज़ें भी हो सकता है आप लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही है। भले ही आप लोग रिलेशनशिप में हैं, भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊँ तो देखिए चांसेस कम है बात होने के, धनु राशि। अगर आप लोग बात कर भी लेंगे ना, तो वही चीज़ें रिपीट होती जाएँगी जो रिलेशनशिप में अभी कुछ चलता आ रहा है ना जैसा, तो वो चीज़ें ही चलती रहेंगी। फिर आप लोगों को लगेगा कि बात तो कर ली, रिलेशनशिप में तो चले गए, लेकिन जो एक वैल्यू, एक रिस्पॉन्स सामने वाले पार्टनर से मिलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग ही आप लोग थोड़ा-सा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये है धनु राशि, आप लोगों की रीडिंग इन 15 दिन की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।